हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मैगज़ोन पर। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना डेली पॉलिटी 10 का दम 24 जनवरी के लिए। और यहाँ पर भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ बहुत अच्छे एमसीक्यूज जो कि हमारे आरआरबी जेईई 2019 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग डेली बेसिस पे अपने हिस्ट्री और पॉलिटी के लेसन्स अभी ला रहे हैं। और जैसे ही 12 लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे हम लोग 12 बहुत अच्छे लेसन्स लेकर आएंगे, जिसमें 120 हिस्ट्री के और 120 पॉलिटी के प्रॉब्लम्स हम लोग करा चुके होंगे। 120 ज्योग्राफी के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। करंट अफेयर्स हम लोग का अब संडे आया करेगा 25-25 प्रॉब्लम्स का पूरे हफ्ते में। और इसी के साथ हम लोग फिर अपना जनरल अवेयरनेस का काफ़ी हद तक सिलेबस खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आपको एक मास्टर पीडीएफ प्रोवाइड भी कराएंगे एग्जाम के पहले, जिसमें मोस्ट प्रोबेबल 150 क्वेश्चंस होंगे आपके आरआरबी जेईई 2019 के लिए। तो दोस्तों, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम द फाइनेंशियल इमरजेंसी? किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो यहाँ पर है आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 360 ने ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें पावर दी हुई है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस दैट इज राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्यों को नियमित किया जा सकता है? तो यहाँ पर है 12 सदस्यों को। ठीक है, तो आर्टिकल 3 ये पावर देता है, empowers the parliament to create new states and alter the areas boundaries names of existing। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर Which of the following amendments is known as the mini constitution in India? तो निम्नलिखित में से किस संशोधन को भारत के मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर है 42nd अमेंडमेंट। तो यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटी? इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के तहत नहीं आता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हमारा डी, टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द कस्टोडियन ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया? भारत के आकस्मिक निधि के संरक्षक कौन है? तो यहाँ पर होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे कस्टोडियन ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई हमारे अर्जेंट कोई एक्सपेंडिचर या कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसकी वजह से कोई आर्थिक स्थिति हमारी बिगड़ती है देश की, तो उसके लिए हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को यूज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला देखिए, इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वोट ऑन अकाउंट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ्स एक्सेप्ट द ईयर ऑफ इलेक्शंस? भारतीय संसदीय प्रणाली में वोट पर खाता कितने महीनों के लिए मान्य है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 2 महीनों के लिए मान्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 महीनों के लिए मान्य होता है। अगला देखिए, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एक व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितनी बार निर्वाचित किया जा सकता है? तो आंसर है कोई इस पे लिमिट नहीं है, कितनी बार भी वो बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, 9 बार, कभी भी कभी नहीं। ठीक है, कोई मतलब इसमें वो बंदिश नहीं लगाई गई है। सो 9 बार ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड्स अ स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट? ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस प्राविधान को संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता है? तो यहाँ सही ऑप्शन है हमारा ए, चेंज इन द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को बदलने के लिए यहाँ पर जरूरत पड़ती है हमारा विशेष प्राविधान की। ठीक है, निम्नलिखित में से विशेष बहुमत की यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी। तो स्पेशल मेजोरिटी इज नीडेड फॉर चेंजिंग द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, Which article can be used by the President of India to declare national emergency? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद का उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 को यूज करके हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पूरे हमारे लेसन का आज। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज फ्रॉम 60 से 62 तक? भारत के संविधान के किस संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष तक बढ़ा दी? तो ये था हमारा 15th, ठीक है, 15th अमेंडमेंट ने, 15th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पॉलिटी वाला भी लेसन यहीं पर फिनिश होता है। 8 बजे आएगा हमारा लाइफ साइंस के 20 का बवाल, जहां पर हम लोग 20 बहुत अच्छे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे आरआरबी जेईई 2019 के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना मैक्सिमम हो सके इस चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों और कोलीग्स के साथ, और कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम लोगों तक ये चैनल का इन्फॉर्मेशन पहुंचे ताकि उनकी भी आरआरबी जेईई 2019 की इफेक्टिव तैयारी हो सके हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें।